हम लोग प्रारंभ करेंगे मध्य लीला के दूसरे अध्याय के 60 नंबर के त्रिपदी से। 60 लेकिन आवृत्ति करेंगे 61 नंबर के श्लोक को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्वत् शैशवं त्रिभुवन अद्भुतम् इति अवेहि मत् चापलम् च तव वा मम वा अधिगम्यम् तत् किं करोमि विरलं मुरलीविलासी मुग्धं मुख अम्बुजम् उदीक्षितुम् ईक्षणाभ्याम् त्वच्छैशवं त्रिभुवनाद्भुतमित्यवेहि त्वच्छैशवं त्रिभुवनाद्भुतमित्यवेहि मत चापलं च तव वा मम वाधिगम्यम् तत् किं करोमि विरलं मुरलीविलासी मुग्धं मुखाम्बुजमुदीक्षितमीक्षणाभ्याम् त्वच्छैशवं त्रिभुवनाद्भुतमेत्यवेहि त्वच्छैशवं त्रिभुवनाद्भुतमित्यवेहि मत चापलं च तव वा मम वाधिगम्यम् तत् किं करोमि विरलं मुरलीविलासी मुग्धं मुखाम्बुजमुदीक्षितमीक्षणाभ्याम् त्वच्छैशवं त्रिभुवनाद्भुतमित्यवेहि मित्यवेहि त्रिभुवनाद्भुत बोलिए त्रिभुवनाद्भुत मित्यवेहि त्वच्छैशवं त्रिभुवनाद्भुतमित्यवेहि अब ठीक हो गए, सक्षम हो गए।
त्वच्छैस्तवं त्रिभुवनाद्भुतमेत्यवेहि मच्चापलं च तव वा मम वाधिगम्यम्। तत् किं करोमि विरलं मुरलीविलासी मुग्धं मुखाम्बुजमुदीक्षितमीक्षणाभ्याम्। त्वच्छैषवं त्रिभुवनाद्भुतमेत्यवेहि मच्चापलं च तव च मम वाधिगम्यम्। तत् किं करोमि विरलं मुरलीविलासी मुग्धं मुखाम्बुजमुदीक्षितमीक्षणाभ्याम्। त्वच्छैषवं त्रिभुवनाद्भुतमेत्यवेहि मच्चापलं च तव वा मम वाधिगम्यम्। तत् किं करोमि विरलं मुरलीविलासी मुग्धं मुखाम्बुजमुदीक्षितमीक्षणाभ्याम्। बोलिए कुछ लोग। माता जी त्वत् आपकी शैशवम शिशु अवस्था त्रिभुवन तीनों भुवनों में अद्भुत अद्भुत इति इस प्रकार अवे ही जानते हैं मत चापलम मेरी चंचलता छ और तव आपका वा अथवा मम मेरा
वा अथवा अधिगम्यम जानने योग्य तत् वह किम क्या करोमि मैं करूं विरलम अकेले में मुरली विलासी हे मुरली वादक मुग्धम आकर्षक मुख अम्बुजम मुख कमल उदीक्षितुम अच्छी प्रकार से देखना ईक्षणाभ्याम नेत्रों से। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। हे कृष्ण, हे बंसी वादक, आपके बाल्यकाल की माधुरी तीनों लोकों में अद्भुत है। आप मेरी चपलता को जानते हैं और मैं आपकी, इसके विषय में अन्य कोई नहीं जानता। मैं आपके सुंदर आकर्षक मुखमंडल को एकांत में देखना चाहता हूँ, किंतु यह कैसे संभव होगा। तात्पर्य। यह श्लोक बिल्वमंगल ठाकुर कृत कृष्ण करणामृत 32 से उद्धृत है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग चैतन्य महाप्रभु के विरह की अवस्था का श्रवण कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के विरह में व्यग्र हैं और एक एक क्षण उनको बिताना बहुत कठिन हो रहा है। वे कृष्ण करणामृत का श्लोक बोले, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो चैतन्य महाप्रभु श्लोक बोल रहे हैं, अमुन्य धन्यानि दिनांतराणि। अरे कि दिन का जो भी अंतर है, जो भी छोटा से छोटा अवयव है, फ्रेगमेंट है, तो वह बहुत कष्टकारी हो गया। क्यों? हरे त्वद आलोकनम अंतरेण। जब आपका दर्शन नहीं हो रहा है, आपके दर्शन के अभाव में दिन का एक एक क्षण बहुत दुखद है, अधन्य है। अनाथ बंधो करुणैक सिंधो हाहंत कथम नयामि। कह रहे हैं कि दीनहीन के आप ही रक्षक हैं, आप स्वामी हैं और करुणा के सागर हैं। अब कुछ कृपा कीजिए, हमको दर्शन दीजिए, नहीं तो यह दिन रात बिताना बहुत कठिन है। और चैतन्य महाप्रभु श्लोक बोल करके और उसका अर्थ किए। तो मारा दर्शन बीने अधन्य ए रात्रि दीने एई काल न जाय काटन। करें कि आपके दर्शन के बिना ये दिन रात अधन्य है और इसको काटना, इसको व्यतीत करना बहुत कठिन है। हमसे अब संभव नहीं लग रहा। तुम्हें अनाथेर बंधु अपार करुणा सिंधु कृपा करी देह दर्शन। कि अब लगता है कि मृत्यु हो जाएगी, तो आप तो करुणा के सागर हैं, तो अपना दर्शन दे करके हमको बचा लीजिए। तो ऐसे कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्ण के विरह का अनुभव कर रहे हैं। तो अब आगे कह रहे हैं कि उठिला भाव चापल मन हैल चंचल भावेर गति बुझन न जाय। अदर्शन पोड़े मन के मने पाप दर्शन कृष्ण ठाई पूछे न उपाय।
कि उठिला भाव चापल, रहे कि वे विलाप कर रहे हैं, कृष्ण से कातर प्रार्थना कर रहे हैं, और उसी में एक संचारी भाव आ गया जिसको चापल कहते हैं। ये चापल भाव क्या होता है इसको समझ लीजिए कि राग द्वेषादिभिश्चित्त लाघवम चापलम भवेत्। अरे कि कहीं बहुत अटैचमेंट है, बहुत राग है, या कहीं बहुत द्वेष है, तो उससे चित्त हल्का हो जाता है। अब पता नहीं आप लोग इस शब्द को समझ पाते हैं कि नहीं। हम लोगों की जो भोजपुरी भाषा है तो स्पष्ट उसमें शब्द परिचय, उनका दिमाग हल्क हो गई बा। तो हल्का दिमाग का अर्थ है कि निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। अब उनका दिमाग कमजोर हो गया, तो बहुत राग हो जाने से और बहुत द्वेष होने से चापल भाव आ जाता है। चापल भाव का अर्थ दिया गया चित्त लाघव, मन हल्का हो जाना। हल्का फ्रेश का अर्थ में नहीं, दिमाग हल्का हो जाने का अर्थ है कि अब उसमें स्थिरता का अभाव हो गया, अब ठीक से निर्णय नहीं कर पाएगा। तो तत्र अविचार, चापल भाव आता है तो विचार का लोप हो जाता है और व्यक्ति कठोर वचन बोलने लगता है और स्वच्छंद आचरण करने लगता है। यह है चापल भाव। तो चैतन्य महाप्रभु विरह में हैं और उनके चित्त में चापल भाव का उदय हो गया। उठिला भाव चापल, मन हैल चंचल। अब स्थिरता का अभाव हो गया और भावेर गति बुझन न जाए, अदर्शने पोड़े मन। अब कृष्ण के अदर्शन से मन तो बहुत पीड़ित है, बहुत दुखित है। के मन पाप दर्शन, कृष्ण ठाई पूछे न उपाय। अब कैसे दर्शन पाएंगे, तो कृष्ण से उपाय पूछ रहे हैं। अरे कृष्ण का दर्शन है नहीं, दर्शन के अभाव में ही वे व्यग्र हैं और कृष्ण से ही दर्शन का उपाय पूछ रहे हैं। तो अविचार हो गया ना, ये इलॉजिकल बात है ना। कृष्ण वहां होते तो उनसे कुछ पूछा जा सकता है, और कृष्ण के अभाव में ही मर रहे हैं और उन्हीं से उपाय पूछ रहे हैं। तो यह भाव चापल है। इसको आप लोग आवृत्ति कर लीजिए पीछे से। उठिल भाव चापल, मन हैल चंचल, भावेर गति बुझना न जाय। दर्शन पोड़े मन, के मन पाव दर्शन, कृष्ण ठाई पूछे न उपाय। तो कृष्ण से क्या कह रहे हैं इसको इस श्लोक में दिया गया है। साथ में ही आप लोग इस श्लोक को भी बोलिए। त्वच्छय शवम, साथ में ही बोलिए। त्वच्छय शवम त्रिभुवनाद्भुतमित्यवेहि, मच्चापलम च तव वा मम वाधिगम्यम, तत् किं करोमि विरलं मुरली विलासी, मुग्धं मुखाम्बुज मुदीक्षित मीक्षणाभ्याम। कह रहे हैं कि
त्वच्छैशवम, शिशु के भाव को शैशव कहेंगे और इसका दो अर्थ किया गया है। शैशव का अर्थ किशोरावस्था भी लिया जाता है। तो एक अर्थ होगा कि आपका किशोराकृति, और दूसरा अर्थ ले सकते हैं शिशु के भाव को शैशव कहेंगे तो शैशव मतलब चंचलता, लेकिन यहाँ किशोरावस्था ग्रहण करना ज़्यादा समीचीन है। तो राधा रानी कह रही हैं कृष्ण से कि त्वच्छैशवम त्रिभुवनाद्भुत मित्यवेहि। कृष्ण से कह रहे हैं कि कृष्ण एक बात समझ लो कि तुम्हारा जो किशोराकृति है तो त्रिभुवन में अद्भुत है। तुम्हारे इस किशोराकृति के समान तीनों लोक में और कोई आकृति नहीं है, वैसा सौंदर्य किसी का नहीं है। तो तुम्हारा सौंदर्य अद्भुत है, तुम्हारा व्यक्तित्व अद्भुत है, और मत चापलम च, और हमारी चंचलता भी, हमारी उत्कंठा भी अद्भुत ही समझो। हमारी जो उत्कंठा है तुम्हारे दर्शन के, तुम्हारे मिलन के, तो यह अद्भुत, इसको भी समझो। और एक चीज समझो कि हमें जो चंचलता आ गई, अतिशय उत्कंठा आ गई, तो इसका कारण तुम हो, तुम्हारा किशोराकृति है। सिद्धांत श्रीमद् भागवतम से आप ले सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में गोपियां कृष्ण के पास गई। एक दिन मैं इसकी चर्चा किया था और कृष्ण उनको लौटाने लगे। गोपियों का दृढ़ निश्चय था कि लौटना तो नहीं है, और कृष्ण जब उनको लौटने को कहे तो उनको बहुत दुख हुआ। चिंता माप दुरत्या, बहुत भारी चिंता में पड़ गई और मुख नीचे करके वे रोने लगी, और उनके श्वास से उनके सुंदर मुख झुलस गए। लेकिन वे विचार कर रही हैं कि पृष्ठम प्रियतरमिव प्रतिभासमान, है तो अपना प्रिय ही, आज प्रिय से भिन्न जैसा बोल रहा है। अरे इसी के लिए हम लोग तो सब कुछ का त्याग की, अब तो संसार में हमारा कुछ बचा नहीं है, कोई आस भरोस नहीं है, कोई कामना नहीं है। तो वे तो बहुत रो रही थी, इतना रो रही थी कि अश्रय मुपात मस भी कुछ कुंकुमानी मृजंत्य तस्थु। वे आंख से अश्रु आ रहे थे और उसमें आंख के काजल धुल रहे थे, और काजल युक्त अश्रु आ करके उनके स्तन के कुमकुम को धो रहे थे। लेकिन तस्थो और दुख भरास्म तुष्णिम, उनके मन में बहुत भारी दुख है। पहले ही वर्णन किया जा चुका है कि भग्न संकल्प, उनका सब संकल्प ध्वस्त हो गया है। लेकिन उनके मन में विचार आ रहा है कि इतना कठोर बोल रहा है, लेकिन है तो अपना प्रियतम ही। तो वे धैर्य का अवलंबन किए। वैसे अश्रु आंख से अनवरत विसर्जित हो रहे थे, लेकिन धैर्य का अवलंबन करके नेत्रे विमृज्य रुदितोपहते स्म, आंख तो पहले तो खुल ही नहीं रहा था, अश्रु के कारण वे देख ही नहीं सकती थी, लेकिन धैर्य का अवलंबन करके दोनों आंख को हाथ से पोंछी और किंचित संरंभ गदगद गिरा ब्रुवतो नुरक्ता। उनके मन में तो कुछ क्रोध है, और अश्रु के कारण तो पहले से ही बाणी लड़खड़ा रही थी, और क्रोध के कारण कुछ अधिक ही लड़खड़ाने लगी।
लेकिन कह रहे हैं कि अनुरक्ता, उनके मन में क्रोध है, वाणी लड़खड़ा रही है क्रोध के मारे, लेकिन फिर भी प्रेम यथावत है। और गोपियाँ कई एक बात कही, और उसमें एक बात कह रही हैं कि अब उसमें कह रही हैं कि सिंचांग त्वद अधरामृत पूरकेण हासावलोक कल गीतज हृच्छयाग्नि। कह रहे हैं कि हृच्छयाग्नि, जो हमारे हृदय का ताप है, काम की अग्नि है, तो उसको आप शांत कीजिए। सिंच, वे तुम्हारे हृदय में काम की अग्नि धधक रही है, तो हम कैसे सिंचे? तो कह रही है कि त्वद अधरामृत पूरकेण, अपने अधरामृत के धारा से हमारे हृदय के काम के अग्नि को शांत कीजिए। और आपका यह दायित्व बनता है, आपका कर्तव्य है, क्योंकि ग्राउंड दे रही है कि जो हमारे हृदय में कामाग्नि जगी है, तो हासावलोक कल गीतज हृच्छयाग्नि, ये आपके मुस्कान से, आपके अवलोकन से और कल गीतज आपके मधुर बंसी ध्वनि से उत्पन्न हुआ है। हमारे हृदय में जो कामाग्नि जगी है, तो उसके लिए उत्तरदायी आप हैं। समझ रहे पॉइंट को ना? इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि हमारे इस हृच्छय को, इस अग्नि को शांत कीजिए, अपने अधरामृत प्रदान करके शांत कीजिए। तो एक बात यह गोपियाँ कह रही हैं, तो वही सिद्धांत यहाँ लागू होगा कि त्वच्छैशवम त्रिभुवनाद्भुत मित्यवेहि मच्चापलम च, कि हमारे अंदर जो अति उत्सुकता बढ़ गई है, अति उत्कंठा बढ़ गई है, तो उसके पीछे तुम्हारा किशोराकृति कारण है। त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं है, इतना विचित्र है, अद्भुत है कि वही हमको अस्थिर कर दिया है। और एक चीज है कि इस बात को केवल दो ही व्यक्ति जानते हैं, या तो तुम जानते हो और मैं जानती हूँ, दूसरा कोई नहीं जानता। तो दो ही व्यक्ति इसको जान रहे हैं, और तुम्हारा किशोराकृति, तुम्हारा अद्भुत शैशव अति उत्कंठा बढ़ाया है, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि उपाय बतलाओ। तो करें कि तत्किम करोमि विरलम मुरली विलासी मुग्धम मुखाम्बुज मुदीक्षितुम इक्षणाभ्याम। करें कि तुम उपाय बतलाओ, हम इस स्थिति में क्या करें, हम कितने उत्कंठित हैं, इस बात को तुम समझ रहे हो, मैं समझ रही हूँ, तो तुम उपाय बतलाओ। तो मानो कृष्ण कह सकते हैं कि अरे तुम्हारे हृदय में उत्कंठा है, अब बहुत दर्शन की इच्छा है, तो कोई रूप देख लो इस संसार में, तो बहुत सुंदर रूप है, देखने के लिए, रूप देखने के लिए इतना उत्कंठित हो तो देख लो। कहें कि ना, विरलम, इसका जोड़ी का, तुम्हारे जोड़ी का रूप कहीं नहीं है। तो कह रहे हैं कि मुरली विलासी मुग्धम, जो तुम्हारा मुखाम्बुज है, तो उस पर मुरली का विलास परम आकर्षक, ऐसा कोई दूसरा नहीं है त्रिभुवन में। और इसलिए कोई उपाय बतलाओ, मैं क्या करूं, किस लिए? उदीक्षितुम इक्षणाभ्याम, अरे कि अपने दोनों आँखों से तुम्हारे मुख का दर्शन कर सकूं, तो इसके लिए तुम उपाय बतलाओ। ध्यान देने की बात है, इक्षणाभ्याम, ये जो प्रकट आंख है उससे मैं देखना चाहती हूँ, भाव की दृष्टि से देखने की बात नहीं है, वो तो स्फूर्ति होता ही है। वह उपाय बतलाओ कि प्रकट अपने आंखों से देखो। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु श्लोक बोल रहे हैं। तो अब इसी का भाव दे रहे हैं, तुम्हारा माधुरी बल ताते मोर चापल, हमें जो चंचलता आई है, उत्कंठा आई है,
तो इसके पीछे कारण है तुम्हारे माधुरी का बल, इतना मधुर है कि वो फोर्स किया है। और यही दुई तुम्ही आमी जानी, और इस तत्व को केवल हम दोनों जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं। तो कहाँ करो, कहाँ जाऊं, कहाँ गेले तोमा पाऊं, ताहा मोरे कहत अपनी। और मैं क्या करूं, कहाँ जाकर के तुमको प्राप्त करूं, तो यह तुम स्वयं ही इसको बतलाओ। तुम्हारा माधुरी बल ताते मोर चापल, यही दो ये तुम्हें आम जानी। तुम्हारा तुम्हारा माधुरी बल ताते मोर चापल, यही दो ये तुम्हें आम जानी। कहाँ करो कहाँ जाऊँ, कहाँ गेले तुम पाऊँ, तहा मोरे कहत अपनी। कहाँ करो कहाँ जाऊँ, कहाँ गेले तुम पाऊँ, तहाँ मोरे कहत अपनी। साथ में बोलिए। तुम्हारा माधुरी बल ताते मोरा चापल, यही दो ये तुम्हें आम जानी। कहाँ करो कहाँ जाऊँ, कहाँ गेले तुम पाऊँ, तहा मोरे कहत अपनी। नाना भावेर प्राबल्य हैल संधि साबल्य, भावे भावे हैल महारण। औत्सुक्य चापल्य दैन्य रोष अमर्ष आदि सैन्य, प्रेमोन्माद सभार कारण। अब चैतन्य महाप्रभु के स्थिति का वर्णन कर रहे हैं ग्रंथकार कि नाना भावेर प्राबल्य, भाव अनेक हैं और कई एक भाव प्रबल हो गए। अभी तो हम लोग एक भाव की बात सुने, चापल भाव की। अब कह रहे हैं कि अनेक भाव प्रबल हो गए और हैल संधि साबल्य, भावों में संधि और साबल्य हो गया। और भावे भावे हैल महारण, और भाव भाव में ही लड़ाई प्रारंभ हो गई। तो भाव इतना प्रबल है कि कभी कभी संधि है और कभी कभी साबल्य है। इस बात को समझ लेना चाहिए कि संधि का क्या अर्थ है, साबल्य का क्या अर्थ है। प्रारंभ में ही हम इस सत्र के टॉपिक को समझाने के क्रम में कहा था कि स्वरूपयो भिन्नयोर्वा संधि स्यात् भावयोर्जुति। सामान्यतः एक भाव उदित होता है और फिर वह शांत होता है, लेकिन अब दो भाव एक साथ हो जाए, जोड़ी बन जाए, तो उसको संधि कहते हैं। वो चाहे वो भिन्न भाव हो या समान भाव हो। भावों के स्वरूप में
अंतर है, कोई कोई एक तरह के और कोई कोई भिन्न है। और जैसे वात्सल्य रस का उदाहरण दिया गया है कि कोई माँ है, वात्सल्य रस में, माँ यशोदा वात्सल्य रस में है और कृष्ण आंगन में दौड़ रहे हैं, आंगन में दौड़ रहे हैं और कभी कभी बाहर भी चले जाते हैं। तो दो भाव एक साथ उदित हो रहा है। कृष्ण को खूब प्रसन्नता पूर्वक आंगन में दौड़ते हुए देख करके हर्ष उदित हो रहा है, लेकिन अब बीच बीच में बाहर भी दौड़ करके चले जाते हैं तो उससे मन में शंका, अनिष्ट की शंका। तो दोनों भाव एक ही घटना से उदित हो रहे हैं, तो इसको कहा जाएगा भाव संधि। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक भाव उदय हुआ और अभी वह शांत नहीं हुआ, तब तक दूसरा भाव उदित हो गया और पहला भाव चल ही रहा है, उसको दबा दिया, या अब उसी के साथ उसका संघर्ष चलने लगा। तो इसको कहते हैं भाव साबल्य। ये साबल्य शब्द को श्रीमद् भागवतम से समझना चाहिए। वर्षा ऋतु का वर्णन है तो भूत साबल्यम। अब बरसात में देखेंगे कि थोड़े ही जगह में कई एक कीड़े जम जाते हैं, खास करके वो लाल लाल कीड़े होते हैं, और थोड़े ही जगह में बहुत होते हैं, तो वो उसी स्थिति को साबल्य कहते हैं। तो एक साथ ही कई एक भाव उठने लगे तो इसको कहा जाता है भाव साबल्य। और अब एक साथ उठ करके और चल रहे हैं, रोड है तो अब कभी कभी 2 लाइन 2 लाइन 3 लाइन का होता है, तो साथ चल रहा है तो उसको साबल्य नहीं कहेंगे, वो तो संधि है। लेकिन आपस में टक्कर होने लगे, एक भाव उठ करके दूसरे को दबाने लगे, तो इसको कहा जाएगा भाव साबल्य। तो वर्णन कर रहे हैं कि नाना भावेर प्राबल्य हैल संधि साबल्य भावे भावे हैल महारण। भाव में ही युद्ध होने लगा, और साधारण युद्ध नहीं, बड़ा युद्ध। अरे कोई भाव प्रबल है, पहले जो भाव उठा है तो बहुत कमजोर नहीं है कि दूसरा उठ करके उसको दबा देगा। पहले वाला भाव भी प्रबल है और तब तक दूसरा भाव उठ गया, वह भी प्रबल है, तब उसको दबाने में तो रण हो ही जाएगा। तो कह रहे हैं कि कौन कौन भाव आ रहा है, कुछ भावों का लिस्ट दे रहे हैं। औत्सुक्य, चापल्य, दैन्य, रोष, अमर्ष आदि सैन्य, प्रेमोन्माद, सवार कारण। कि एकदम सेना के समान भाव आने लगे। और उसमें चर्चा कर रहे हैं कि औत्सुक्य भाव, उत्सुकता। उत्सुकता एक संचारी भाव है। तो अब उत्सुकता का अर्थ है कि इष्ट के दर्शन और प्राप्ति के लिए उत्कंठा के कारण अब थोड़ा जो समय में का विलंब है वो असह्य हो जाता है, तो उसको औत्सुक्य कहेंगे। जो हमारा इष्ट है, जिसका दर्शन करना चाहते हैं, जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, वो प्राप्त करने के लिए उत्कंठा है, और ऐसी उत्कंठा जग जाए कि अब एक क्षण का विलंब भी असह्य होने लगे, तो उसको कहा जाएगा उत्सुक्य। और भाव का कह रहे हैं चापल्य। तो चापल्य को तो हम लोग पहले सुन चुके हैं कि राग द्वेष के कारण चित्त में बहुत चंचलता आ जाए, चित्त बिल्कुल अस्थिर हो जाए, हल्का हो जाए, तो उसको चापल्य कहते हैं। और दैन्य, दैन्य का अर्थ है कि अनौर्जित्य। अब शरीर में शिथिलता आ जाए तो उसको दैन्य कहते हैं।
दुख त्रासा पराधाद्य अनौर्जित्यम दीनता, किसी दुख के कारण, भय के कारण या अपराध के कारण बिल्कुल शिथिल हो जाए, ऐसा लगे कि एनर्जी नहीं, शरीर में कोई ऊर्जा ही नहीं है, तो उसको दीन कहते हैं। तो यह जब दैन्य आ जाता है तो व्यक्ति किसी की चाटुकारी करता है या उसकी गति धीमी हो जाती है, उसका मुख मलिन हो जाता है और चिंता में पड़ जाता है और अंग जड़ीभूत हो जाते हैं। तो यह है दैन्य भाव। और रोष का अर्थ है कि चंड उग्रता, बहुत स्वभाव उग्र हो जाए, प्रचंड उग्र हो जाए, और उसको रोष कहते हैं। अभी ये उग्र कैसे हो जाता है स्वभाव कि अपराध दुरुक्त्यादि जातम, कोई अपराध कर दिया किसी का या कठोर वचन बोल दिया, तो उसके चलते जो उग्रता आ जाती है, प्रचंड उग्रता, तो उसको रोष कहते हैं। अब इसमें क्या प्रकट होता है, तो अगर सिरह कंप, रोष में व्यक्ति अपना मस्तक कपाने लगता है, भर्त्सना करता है, यहाँ तक कि किसी पर प्रहार करने लगता है, वो बद्ध कर सकता है या किसी को बांध सकता है। तो रोष से संचारी भाव आने पर ये सब लक्षण दिखते हैं। तो यहाँ गिनती कर रहे हैं दैन्य, रोष और अमर्ष। अमर्ष का अर्थ है कि कोई कुछ आक्षेप कर दिया, अपमान कर दिया, तो उसको असहिष्णुता, न सहना, इसको अमर्ष कहते हैं। और इसका क्या लक्षण दिखता है, तो तत्र स्वेद शिरोकंप विवर्णत्वम विचिंतनम। जब अमर्ष भाव उदित होता है तो पसीना निकलने लगता है, सिर कांपने लगता है, रंग बदल जाता है और बहुत चिंतन करने लगता है, उपाय का अन्वेषण करता है, आक्रोश से भर जाता है या मुख मोड़ लेता है और ताड़नादय कभी कभी प्रहार भी करता है। तो यह रोष का लक्षण है। तो यहाँ इन भावों का उल्लेख कर रहे हैं। रोष अमर्ष, ये अमर्ष का है, आदि सैन्य। तो एकदम ये मिलिट्री के समान बहुत प्रबल थे और एक साथ उदित होने लगे। तो ये सब का कारण था प्रेमोन्माद, दिव्य उन्माद। अब आगे कह रहे हैं कि मत गज भावगण प्रभुर्देह इक्षुवन गज युद्ध बने दलन। ये भाव इतने प्रबल हैं, इनको कह रहे हैं कि मानो हाथी के समान है। और चैतन्य महाप्रभु का शरीर तो गन्ना के खेत के समान है। तो कह रहे हैं कि गज युद्ध बने दलन। अब किसी गन्ने के खेत में हाथी लड़ने लगे तो गन्ने के खेत के क्या स्थिति होगी? अरे हाथी की बात दूर है, सांड वैसा लड़ते हैं, उससे भी वो सब तहस नहस हो जाता है। तो गन्ने के खेत में हाथी जैसे लड़ने लगे और गन्ने के खेत की जो दुर्दशा हो जाती है, तो वही दशा चैतन्य महाप्रभु के शरीर की हो रही है। प्रभु रहिल दिव्योन्माद तनु मनेर अवसाद भावावेश करे संबोधन। चैतन्य महाप्रभु दिव्योन्माद हुआ और उसमें कई एक भाव एक साथ उदित होने लगे और शरीर में, मन में बहुत विषाद छा गया। तो भाव के आवेश में ही संबोधन करने लगे, श्लोक बोलने लगे। तो श्लोक बोल रहे हैं, इस श्लोक की हम लोग आवृत्ति करेंगे। हे देव, बोलिए, हे दैत, हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणैक सिंधो, हे नाथ,
हे रमण, हे नयनाभिराम, हाहा कदानु भवितासि पदम दृशोः मे। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो। बोलिए। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो। हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हाहा कदानुभवितासि पदम दृशोर्मे। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो। हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हाहा कदानुभवितासि पदम दृशोर्मे। राधा रानी के मन में कृष्ण के दर्शन की लालसा है। इतनी प्रबल लालसा है कि उस लालसा के मारे मानो वे मूर्छित प्राय हो गई, मूर्छित होकर के गिर गई। लेकिन उनको कुछ नूपुर की आवाज सुनाई दे रही है। राधा रानी कुंज में है, अब कृष्ण की प्रतीक्षा में है, लेकिन कृष्ण के दर्शन में विलंब हो रहा है, तो कुंज में ही एकदम मूर्छित होकर के गिर गई। और तब तक कुछ नूपुर की ध्वनि सुनाई दे रही है। तो नूपुर की ध्वनि सुनने से उनको आशा लगी कि अब कृष्ण आ रहे होंगे। तो अब उनके सखी भी हैं साथ में, उनको आशा है कि कृष्ण आ रहे होंगे, लेकिन अब कृष्ण तो समक्ष आए नहीं। बंसी ध्वनि तो सुनाई दे रही है, नहीं नूपुर की ध्वनि, लेकिन सामने कोई दिखा नहीं। कुछ देर तक प्रतीक्षा की, लेकिन फिर भी कोई सामने नहीं दिखा। तब अब कृष्ण के प्रति अब उनके मन में भाव आ रहा है। वो भाव वो आ रहा है, तो उससे चलते, उस भाव के चलते वे उनको संबोधित कर रही है, हे देव। अमरस का भाव आ रहा है, नूपुर की ध्वनि सुनाई दे रही है और समक्ष आ नहीं रहे, दिख नहीं रहे हैं। तो राधा रानी यह अनुमान करती है कि किसी दूसरे गोपी के साथ विहार कर रहा है, नजदीक में ही है और आंखों के सामने दिखाई नहीं दे रहा है, किसी दूसरे कुंज में है। तो अब उनके मन में अमरस आ रहा है। अमरस का लक्षण हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसी अमरस के भाव में वे परिहास करते हुए सुलुठ वचन, हे देव। देव का अर्थ होता है क्रीड़ापरायण।
देव ये दो अर्थ में प्रयुक्त होता है, ये प्रकाश के अर्थ में, कांति के अर्थ में और क्रीड़ा के अर्थ में। तो यहाँ अर्थ लिया जाएगा क्रीड़ा। हे देव कहने का आवश्यक तो देव है, क्रीड़ा करने का उसका स्वभाव है। तो अभी किसी दूसरे स्त्री के साथ क्रीड़ा कर रहा है, दूसरे गोपी के साथ कर रहा है, तो परिहास और अमरस में बोल रही। अब कहे कि ये तो दूसरे के साथ क्रीड़ा करने वाले हो, जब दूसरे के स्त्री से क्रीड़ा कर रहे, उससे विलास कर रहे, तो यहाँ तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, उसी के साथ क्रीड़ा कर। तब तक एक भाव उनके मन में फिर उत्सुकता जग गई, औत्सुक्य भाव। अब दर्शन में एक क्षण भी विलंब असह्य होने लगा और उनको यह भय हो गया कि मैं ऐसा वचन बोल दे, आक्षेप कर दे, तो लगता है कि यहाँ से दूर चला गया। तब वे कहते हैं कि दैत, हे दैत, आप हमारे प्रिय हैं, आकर के दर्शन दीजिए, हमारा कैसे आप त्याग करेंगे। और अब फिर राधा रानी को ऐसा लग रहा है कि ऐसा संबोधन करने से कृष्ण नजदीक आ रहे हैं। अब नजदीक आ रहे हैं तो अब फिर वे उनको कठोर वचन, असूया भाव आ गया। अब दूसरे स्त्री से वे संबंध रखे हैं तो असूया का भाव आ गया। तो फिर संबोधन कर रहे कि हे भुवनैक बंधु, अरे तुम्हारा एक व्यक्ति से थोड़े संबंध है, तुम तो सारे संसार के संबंध रखते हो। तो संसार के अंदर तो ब्रज की गोपियां भी हैं, तो तुम जा करके उन्हीं के साथ क्रीड़ा करो न, उनके समाधान करो न। और राधा रानी को ऐसा लग रहा है कि हमारा मान मनाने के लिए आ रहे हैं। दैत्य जब कहे तो ऐसा लगा कि अब तो एकदम पैर पर गिर रहे हैं। अगर भुवनैक बंधो, संसार में बहुत तुम्हारा संबंध है, सबसे संबंध है, तो ब्रज की गोपियां भी तो संसार के अंदर ही हैं, तो जा करके उनका मान मनाओ, बहुत है, तुम्हारे लिए बहुत अवसर मिलेगा, इधर मत आओ। अब यह बात बोले तो राधा रानी को ऐसा लग रहा है कि अब तो हमारे आक्षेप को सुन करके अब कृष्ण तो कहीं दूर जाने लगे। तब मति भाव का उदय हो रहा है। मति भाव का अर्थ है कि आदमी विचार करने लगता है, कोई गलती किया है तो उसको सुधारने का प्रयास करता है। तब संबोधन करें कि हे कृष्ण, तुम परम आकर्षक हो, हमारे चित्त का हरण करने वाले हो, तो अब तुम इतने आकर्षक हो कि तुम निराश क्यों जा रहे हो, तुम मान से क्यों घबरा रहे हो। अरे हमारा चित्त का हरण तो तुम कर लिया, हमारे हाथ में ही नहीं है, तो मैं मान क्यों कैसे करूँगी। तो अब मानो इस बात से फिर कृष्ण आ रहे हैं। तो अब ये फिर कह रही, संबोधन करें कि हे चपल। अब रोष प्रकट हो रहा है, उग्र रूप, कि अरे तुम कुछ भी करो, लौट करके आओ, फिर भी तुम्हारा स्वभाव तो बदलने वाला नहीं है, स्वभाव तो वही चंचल स्वभाव है। तो अब फिर राधा रानी को लगता है कि हमारी बात सुन करके तो कृष्ण फिर लौटने लगे। तो करुणा के सिंधु रहे कि ना ना, तुम हम कुछ भी बोले, तुम तो करुणा के सागर हो। अब दैन्य भाव आ गया, और अब दैन्य भाव आ गया। पहले के जो भाव हैं तो उसको छिपाने के लिए हे नाथ, नाथ का अर्थ होता है रक्षक, आप ही सबके रक्षा करने वाले हो, तो ब्रज की रक्षा करो हे रमण। अब कलहांतरिता भाव उत्पन्न हो रहा है। ने पहले तो बहुत उग्र स्वभाव रहा है, अब उस फिर पश्चाताप होता है, तो उस स्थिति को कलहांतरिता कहा जाता है। तो इस भाव के उदित होने पर वे रमण संबोधित कर रही, और उत्सुकता इतनी बढ़ी कि हे नयनाभिराम, तुमके दर्शन से हमारे आँखों को सुख मिलेगा, तो कब हमको दर्शन दोगे। तो श्लोक एक है, संबोधन कितना इसमें है गिन करके बतलाइए।
नौ संबोधन। तो एक श्लोक में 9 संबोधन आ रहे हैं, तो आप अनुमान कर सकते हैं ना कि कितना जल्दी जल्दी भाव बदल रहा है। तो कहीं कहीं भाव का संधि है और कहीं कहीं साबल्य है, कहीं कहीं 2 भाव एक साथ चल रहे हैं, उसमें टक्कर नहीं है तो संधि है, और कहीं कहीं अब एक भाव को दूसरा भाव दबाने का प्रयास कर रहा है, चढ़ा ऊपरी होने लगा तो उसको साबल्य कहेंगे। तो ये श्लोक का भाव है। तो एक बार फिर श्लोक को बोलिए। हे देव हे दयित हे भुवन एक बंध, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदम दृशोर्मे। अब श्लोक का कुछ अर्थ समझ में आ रहा है, एक एक शब्द को समझ लेना चाहिए। देव मतलब क्रीड़ा पर है, जो बहुत क्रीड़ा करे, खेल करे, और उसको देव कहा जाता है। तो संबोधन उपहास में, परिहास में है, और कृष्ण पर एक तरह से आक्षेप है कि वह किसी की स्त्री के साथ क्रीड़ा कर सकता है, और कहीं क्रीड़ा कर रहा होगा, और लेकिन अब फिर उत्सुकता बढ़ने से हे दैत, दैत का अर्थ है प्राणों से भी अधिक प्रिय, और फिर अब असूया भाव आने से हे भुवनैक बंधु, तरह से आक्षेप कर रही हैं कि संसार में सब तुम्हारे बंधु, सबसे तुम्हारा फ्रेंडशिप है, तो संसार के अंदर ही ब्रज की गोपियां हैं, तो अनेक लोगों से तुम्हारा फ्रेंडशिप है। लेकिन अब फिर कृष्ण के व्यक्तित्व को देख करके अब उनको ऐसा लगता है कि कहीं हमसे त्रुटि न हो गई, तो अब विचार करके, शास्त्र का विचार करके कहें कि हे कृष्ण, तुम तो परम आकर्षक हो, और उनको यह लग रहा है कि कृष्ण आकर के मान मनाना चाहते हैं। तब वे करें कि हे चपल, तुम तो बहुत चंचल हो, हे। लेकिन फिर उनको लगता है कि कहीं कृष्ण दूर न चला जाए, तो दैन्य के साथ वे कह रहे हैं कि हे करुणैक सिंधु। तो यहाँ दिखाया गया है कि चपल भाव ने औग्र आया, रोष आया चपल कहने पर, लेकिन तुरंत उसको दैन्य भाव दबा रहा है, इसलिए तुरंत करुणैक सिंधु कह रही है। और हे नाथ हे रमण, तो यहाँ चपल दैन्य का संधि है। हे नयनाभिराम, इसमें भाव साबल्य है। तो अब तो विश्लेषण करने के लिए एक तरह परिभाषा रह करके एक एक शब्द को देखा जाए, तब कुछ समझ में आएगा, जो थोड़ा सा श्रवण सत्र में कठिन पड़ेगा। अध्ययन सत्र में ये सब किया जा सकता है। तो हम तो पहले ही कहे हैं कि ये हम लोगों का श्रवण सत्र होगा, अध्ययन सत्र नहीं। तो हम लोग फिर पीछे से इसको देख करके और इस श्लोक के अर्थ का आस्वादन करते हैं। और फिर 63 नंबर से चलिए। नाना भावेर प्राबल्य हैल संधि साबल्य, भावे भावे हैल महरण। नाना भावेर प्राबल्य औत्सुक्य चापल दैन्य रोषामर्ष आदि सैन्य, प्रेमोन्माद सबार कारण।
मत गज भाव गण प्रभुर्देह इक्षुबन गज जोधे बनेर दलन। मत गज भाव गण प्रभुर्देह इक्षुबन गज जोधे बनेर दलन। प्रभुर्हैल दिव्योन्माद तनु मनेर अवसाद भावावेशे करे संबोधन। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो। हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो। हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम। कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो। हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो। हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम। कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। तो उन्मादेर लक्षण कराय कृष्ण स्फुरण भावावेश से उठे प्रणय मान। कह रहे हैं कि दिव्योन्माद का लक्षण है कि उसमें कृष्ण की स्फुरणा होती है। हृदय पटल पर कृष्ण दिखने लगते हैं और भावावेश से उठे प्रणय मान। और भाव के आवेश में प्रणय और मान उदित हो जाता है। प्रणय और मान इस शब्द को समझना चाहिए। देखिए, प्रेम के कई एक स्तर हैं। प्रेम और जब उत्कर्ष को प्राप्त होता है तो उसको स्नेह कहते हैं, और उत्कर्ष को प्राप्त हुआ और उसको मान कहते हैं, और उत्कर्ष को प्राप्त हुआ तो प्रणय कहते हैं। और फिर राग, अनुराग, भाव, महाभाव, तो प्रेम तो बढ़ता जाता है। चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है कि विभुरपि कलयन सदाभिवृद्धि। राधा रानी के प्रेम के विषय में कहे हैं कि विभुरपि कलयन सदाभिवृद्धि। विभु है, विभु मतलब व्यापक, सर्वव्यापक। राधा रानी का प्रेम पहले से ही सबसे बड़ा है, विभु है, लेकिन फिर भी अभिवृद्धि को प्राप्त कर रहा है।
विभुरपि कलयन सदा अभिवृद्धि, सबसे बड़ा होने पर भी अभी वृद्धि को प्राप्त कर रहा है। और विभुरपि कलयन सदा अभिवृद्धि, और विभुरपि कलयन सदा अभिवृद्धि गुरुरपि गौरव चर्जया विहीनम, वो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे भारी है, लेकिन कभी उसमें ऐसा दिखावा नहीं आता। देखते हैं कोई व्यक्ति बड़े पद पर स्थित हो जाता है तो उसका भाव बदल जाता है। घटना का स्मरण हो जाता है। हम लोग के जिला में डिस्ट्रिक्ट जज नहीं थे और एक सेशन जज को ही डिस्ट्रिक्ट जज का पद दे दिया गया। जे वहीं वो पद मिला, हाँ वो चाय चूँ इधर उधर सीढ़ी बदलना क्या क्या। अब जजों का सीढ़ी अलग रहेगा और सामान्य लोगों का अलग रहेगा। हमेशा लाल बत्ती पे पाए तो पद का बिल्कुल व्यक्ति प्रदर्शन करने लगता है। अब उसका हाव भाव बदल जाता है। तो हम लोग तो कई एक लोगों के व्यवहार को जानते हैं। हम कई एक लोगों को देखे हैं कि इस्कान का कोई बड़ा पद मिल जाए तो अब उधर नमस्कार करने पर भी देखते नहीं हैं, और उसी व्यक्ति का जब पद खत्म हो जाता है तो खूब अच्छा से बात करते हैं। हम कई एक व्यक्ति के साथ ऐसा देखे हैं। तो जो पद के साथ कुछ प्रदर्शन होने लगता है तो उसी को गौरव चर्या करें। तो गुरुरपि गौरव चर्या विहीनम, राधा रानी के प्रेम के विषय में कह रहे हैं कि है तो बहुत भारी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा है, लेकिन वैसा कुछ प्रदर्शन नहीं है। और मुहुरूप चित्त वक्रिमा भी शुद्ध हो, और उसमें बहुत बहुत कुटिलता है, लेकिन फिर भी वह शुद्ध है। तो हम यह कह रहे हैं कि प्रेम निरंतर बढ़ रहा है, उसमें स्टैग्नेंट की स्थिति नहीं है। इसी बात को कहने के लिए मैं कह दिया विभुरपि कलयन सदा विवृद्धि। तो प्रेम उत्कर्ष प्राप्त करके स्नेह बन जाता है। स्नेह कि प्रेम बिल्कुल अब बहने लगे, तरल हो जाए, तो उसको स्नेह कहते हैं। लेकिन एक अवस्था आती है कि प्रेम अपने को छिपाना चाहता है, वो तरल है, बहने लगा, तो अपने स्थिति को छिपाने के लिए कुटिलता धारण करता है, और उसको मान कहते हैं। जब कुटिलता धारण कर लिया तो मान। वैसे तो प्रेम का स्वभाव में ही कौटिल्य है, लेकिन फिर भी विशेष रूप से कुटिलता को धारण कर रहा है, तो उसको मान कहते हैं। मान की परिभाषा दी गई है कि अनुरक्तयो हो। वो नायक नायिका हैं तो पूरा अनुरक्त होते हैं, लेकिन कोई प्रेमी प्रेमिका है तो उसका अभीष्ट है कि आपस में बात करना चाहते हैं, स्पर्श करना चाहते हैं, एक दूसरे को देखना चाहते हैं। तो जो प्रेमी प्रेमिका का इष्ट है और उसको जो अवरोध करने वाला भाव उदित हो जाए तो उसी को मान कहते हैं। प्रेम का अभाव नहीं होता है, लेकिन ऐसा भाव उदित हो जाता है कि जो इष्ट है, जो हम प्रेमी प्रेमिका का व्यवहार है, वो रुक जाता है, तो उसको मान कहते हैं। तो यह प्रेम की एक अवस्था विषय है, उच्चतर अवस्था है मान। और इसके आगे प्रणय। जब प्रेमी प्रेमिका का एक तरह से अभेद हो जाता है, अब दोनों पर पूर्ण विश्वास हो जाता है, दोनों में अंतर ही नहीं रह जाता,
तो उसको प्रणय कहते हैं। कभी कभी प्रणय के बाद मान का उल्लेख है, कभी कभी प्रणय मान के बाद प्रणय है। तो यहाँ शब्द दे रहे हैं, क्या क्या है कि कहाँ पढ़ रहे थे, उन्मादेर लक्षण कराय कृष्ण स्फुरण भावावेश से उठे प्रणय मान, सोलुठ वचन रीति मान गर्भ ब्याज स्तुति कभू निंदा कभू वा सम्मान। सोलुठ वचन मतलब परिहास युक्त वचन, और सोलुठ वचन रीति मान गर्भ ब्याज स्तुति, कभी गर्भ आता है, और ब्याज स्तुति, ब्याज स्तुति का अर्थ है कि ऐसे सामने से लगता है को निंदा कर रहा है, लेकिन वास्तव में उसका मैसेज प्रशंसा में परिणत होता है। तो कभी निंदा कभू व सम्मान, कभी निंदा करता है कभी सम्मान होता है। तो सब उन्माद का लक्षण है। और जो श्लोक पहले बोले हैं राधा रानी चैतन्य महाप्रभु, तो ये सब लक्षण उसमें दिया उपस्थित है। तो अब उसी श्लोक का भाव व्यक्त कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। तो कह रहे हैं कि तुमी देव क्रीड़ारत भुवनेर नारी जत तारे कर अभीष्ट क्रीडन। देव का अर्थ कर रहे हैं क्रीड़ा परायण, और भुवनैक बंधो, भुवनेर नारी जत तारे कह कर अभीष्ट क्रीडन। भुवन के अंतर्गत तो ब्रज के भी स्त्रियां हैं, या जो भी स्त्रियां हैं उस सबके साथ तुम क्रीड़ा करो। और तब तक भाव बदल रहा है, तो तुम्ही मोर दैत मोते वैसे तुम्हार चित मोरे भाग्य कैल आगमन। कि आप तो हमारे दैत हैं, और मोते वैसे तुम्हार चित। दैत कहने का अर्थ है कि आपका चित्त तो हम में बसा हुआ है। देखिए, एक बार आक्षेप कर रही है कि सब स्त्रियों से तुम्हारा संबंध है, अब तुम उन्हीं के साथ क्रीड़ा करो, उनका समाधान करो। दैत कह करके कह रही हैं कि मैं बहुत प्रिय हूँ, तुम्हारे चित्त में तो मैं ही बैठी हूँ। और तुम्ही मोर दैत मोते वैसे तुम मोर दैत, आप हमारे प्रिय हैं और हम भी आपके प्रिय हैं। मोते, अब हम पर ही आपका चित्त लगा हुआ है। मोरे भाग्य कैल आगमन, आप तो हमारे भाग्य के चलते आप यहाँ आ गए। अब फिर भुवनेर नारीगण सभा कर आकर्षण ताहा कर सभ समाधान भुवनैक बंधो। और कि आप तो सारे संसार के संबंधी हैं, बंधुत्व है, तो उन कृष्ण है तो उस स्त्रियों का आकर्षण कीजिए। तुम्हें कृष्ण चितहर ऐसे को न पामर तुम्हारे वा केवा करे मान। और फिर कृष्ण का भाव दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। राधा रानी के मन में विचार आ रहा है कि आप तो परम आकर्षक हैं, और इतना आकर्षक हैं कि चित्त का ही हरण कर लेते हैं, चित्त को ही आकृष्ट कर लेते हैं। अब चित्त ही हर लिए, अब चित्त अपने पास है ही नहीं है, तो कोई मान क्या करेगा। और कहने के कि हमारे मान से मत डरिए, मान एकदम नहीं कर पाऊंगी। अब परम आकर्षक हैं। और आगे कह रहे हैं तुम्हारा चपल मति एकत्र न है स्थिति ताते तुम्हार नहीं किछु दोष। फिर संबोधन है हे चपल। राधा रानी के तुम्हारे स्वभाव में है, कोई तुम्हारा दोष नहीं है, तो स्वभाव है, स्वभाव थोड़े बदलेगा। लेकिन फिर भाव बदल रहा है। तुम्ही तो करुणा सिंधु आमार प्राण बंधु तुम्हारे नहीं मोर कभु रोष। कि आप तो करुणा के सिंधु हैं, हमारे प्राण बंधु हैं, तो आपको तो हमारे प्रति कभी रोष नहीं आएगा, कभी गुस्सा नहीं होगा। तुम्ही नाथ ब्रज प्राण ब्रजेर कर परित्राण। आप तो रक्षक हैं, ब्रज के प्राण हैं,
तो ब्रज की रक्षा कीजिए, बहु कार्य नहीं अवकाश। आप तो ब्रज के रक्षा में इतने लगे हुए, इतना कार्य है कि आपको अवकाश नहीं है, छुट्टी नहीं है, लेकिन फिर भी आप सामने आए। तुम्हें अमर रमन सुख दिते आगमन, इतना आप प्रेम करते हैं कि अवकाश नहीं होने पर भी, बहुत व्यस्तता होने पर भी हमारे समक्ष आए हैं। तो यह तो हम लोगों को सुख देने के लिए किए हैं। तो आप तो बहुत ही सुंदर व्यक्ति हैं। मोरा वाक्य निंदा मानी, कृष्ण छाड़ी गेला जानी, सुना मोरा स्तुति बचन। अब राधा रानी को ऐसा लग रहा है कि हमारे वाक्य को निंदा समझ करके कृष्ण हमको छोड़ करके जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि स्तुति का वचन भी सुनिए, हम केवल निंदा ही नहीं कर रही हैं। नयन अभिराम तुम्ही मोर धन प्राण, हाहा पुनः देह दर्शन। आप ही हमारे आँखों के विषय हैं। हमारी आँखें आपके दर्शन से सुख पाती हैं। और तुम मोर धन प्राण, आप ही हमारे प्राण हैं, आप ही हमारे धन हैं, तो फिर कब दर्शन देंगे। तो ये श्लोक बोल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के शरीर पर क्या प्रभाव आ रहा है, तो इसको बतला रहे। स्तंभ कंप प्रस्वेद वैवर्ण अश्रु स्वर भेद, देह कैला पुलक व्यापित। अब ये भाव आने से चैतन्य महाप्रभु के शरीर में स्तंभ हो गया और कंप होने लगा। कभी स्तंभित हो जाते थे, कभी कांपने लगते थे, और पसीना आ रहा है, रंग बदल गया, अश्रु गिर रहे हैं, बाणी लड़खड़ा रही है, और पूरा शरीर रोमांचित हो गया। हासे कांदे नाचे गाए, उठी इति उते धाय, क्षणे भूमि पड़िया मूर्छित। और कभी कभी नृत्य करते थे, और कभी कभी चिल्लाने लगते थे, कभी हंसने लगते थे, कभी गाने लगते थे, और कभी कभी इधर उधर दौड़ने लगते थे, और कभी कभी भूमि पर पड़ करके मूर्छित हो जाते थे। यह चैतन्य महाप्रभु की स्थिति है। देखिए, अब आप थोड़ा इस त्रिपदी में 72 नंबर के त्रिपदी है, तो इसमें गिनती कीजिए क्या क्या विकार आया है। स्तंभ कंप संख्या गिनते जाइए, और प्रस्वेद वैवर्ण अश्रु स्वर भेद और पुलक, कितना हुआ? 7। और लास्ट में एक है पड़िया मूर्छित, 8 प्रलय या मूर्छा। तो ये 8 सात्विक विकार आ रहे हैं। और प्रारंभ में हम लोग थोड़ा सा चर्चा किए थे कि कृष्ण भावना से आक्रांत चित्त को सत्व कहते हैं, और सत्व से जो विकार उत्पन्न होता है तो उसको सात्विक विकार कहते हैं। तो देखिए, विकार 2 प्रकार के होते हैं, एक को सात्विक कहते हैं और एक को उद्भास्वर कहते हैं। वो दोनों कृष्ण भावना से ही प्रकट हो रहे हैं। वे दोनों जब कृष्ण भावना से ही प्रकट हो रहे हैं, वो चित्त के ही विकार हैं, तो उनको सात्विक ही कहना चाहिए। उद्भास्वर क्यों कह रहे हैं? तो 2 चीज है कि विकार तो सब हैं, सात्विक विकार जरूर हैं, लेकिन कुछ विकार ऐसा है कि उस पर अपना थोड़ा भी कंट्रोल नहीं है। लेकिन कुछ कुछ विकार है कि उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वहाँ बुद्धि का कुछ कंट्रोल है। तो जैसे नृत्य है, जमीन पर लौटना है, इधर उधर दौड़ना है, तो इसको उद्भास्वर कहते हैं, इस अर्थ में कि इसको बुद्धि से नियंत्रित किया जा सकता है। तो जिस विकार पर बुद्धि का कुछ कंट्रोल है तो उसको उद्भास्वर कहते हैं, और जहाँ कंट्रोल नहीं है तो
उसको सात्विक कहते हैं। अच्छा, अब ये सात्विक विकार है तो इसके भी 4 विभाजन हैं। देखिए, अष्ट सात्विक विकार है वो 1 विकार या 2 विकार, सद्वितीय, अद्वितीय, दूसरे के साथ या दूसरे के बिना ये भाव प्रकट हो, सात्विक प्रकट हो, मतलब एक सात्विक भाव या 2 सात्विक भाव प्रकट हो रहा है और उसको कुछ प्रयास करके छिपाया भी जा सकता है, तो उसको धूमायिता कहते हैं। वो भी सात्विक विकार है लेकिन उस स्तर को धूमायिता कहते हैं। और जब 2 या 3 विकार एक साथ प्रकट हो और उसको भी बहुत कष्ट करके, बहुत प्रयास करके छिपाया जा सकता है, तो उसको ज्वलिता कहते हैं। और 3, 4 या 5 विकार एक साथ प्रकट हो जाए और जिसको छिपाना असंभव है तो उसको दीप्ता कहते हैं। और 5, 6, 7 या 8 एक साथ प्रकट हो जाए और एकदम परमोत्कर्ष को प्राप्त हो तो ऐसे सात्विक को उद्दीप्ता कहते हैं। और यही उद्दीप्ता जब महाभाव में प्रकट होता है तो उसका स्तर और अधिक होता है, तो उसको सुदीप्ता कहते हैं। तो उद्दीप्ता और सुदीप्ता में कुछ दृष्टि से अंतर नहीं है, क्योंकि 8 भाव तो उद्दीप्ता में ही प्रकट हो गए हैं। अब संख्या की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी उसके स्तर का भेद होता है। वो जब महाभाव के स्तर पर ये प्रकट होते हैं तो उसको सुदीप्ता कहा जाता है। तो यह कुछ सात्विक विकार है। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु के संबंध में देख रहे हैं कि एकदम 8 विकार प्रकट हो रहे हैं और कई एक उद्भास्वर भी प्रकट हो रहे हैं। तो यह बहुत उच्च स्थिति है। और यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु मूर्छित होकर के गिर गए। वो श्लोक बोल रहे हैं और मूर्छित होकर के गिर गए। ये सात्विक भाव के विकार कैसे आते हैं, और इसको हम लोग प्रथम दिन ही चर्चा कर चुके हैं। जैसे 8 तो आज गिनती कर लिए, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभेद, बेपथु, वैवर्ण, अश्रु, प्रलय, इत्यष्टौ सात्विका स्मृता, ये अष्ट सात्विक विकार है। अब एक बार फिर से सुन लीजिए कि इनका प्रोसेस क्या है। कि देखिए, जब चित्त कृष्ण भावना से आक्रांत हो जाता है तो बहुत क्षुभित हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। अब इतना अस्थिर हो गया कि अपने को संभाल नहीं पाता है, तो अपने को प्राणों को अर्पित कर देता है। लेकिन उसका जो क्षोभ है तो वह अपने तक ही सीमित नहीं है, प्राण को अर्पित करता है तो प्राण पर भी उसका प्रभाव आ जाता है और प्राण भी क्षुभित हो जाते हैं। अब प्राण क्षुभित हो गए तो वे देह का आश्रय लेते हैं। तो देह में 5 तत्व है, पंच तत्व है। तो कह रहे हैं कि जब ये भूमि का आश्रय लेंगे तो स्तंभ विकार आ जाता है, और जब जल का आश्रय लेते हैं तो अश्रु विकार आता है, और तेज का आश्रय लेते हैं तो श्वेत और वैवर्ण्य 2 विकार आता है। और वियदाश्रित, यदि वो आकाश का आश्रय लेता है प्राण तो प्रलय मतलब मूर्छा विकार आता है। और स्वस्था एवं, भाई प्राण भी वायु रूप है और शरीर में भी वायु तत्व है। तो जब प्राण वायु का आश्रय लेता है तो 3 विकार, कौन कौन? रोमांच, कंप और वैश्वर्य, मतलब वाणी लड़खड़ाना। तो अष्ट सात्विक विकार होते हैं। और चैतन्य महाप्रभु में एक साथ 8 सात्विक विकार दिख रहे हैं। और
इसके साथ कोई एक उद्भास्वर भी दिख रहा है और श्लोक बोल रहे हैं और श्लोक बोलते बोलते ही वे मूर्छित हो गए। तो हम लोग फिर पीछे चल करके इसका उच्चारण करेंगे, आवृत्ति एक बार कर लेते हैं। तो 63 नंबर से इसको बोलते हैं। नाना भावेर प्राबल्य हैल संधि साबल्य भावे भावे हैल महरण। औत्सुक्य चापल्य दैन्य रोषामर्ष आदि सैन्य प्रेमोन्माद सवार कारण। मत गज भाव गण प्रभुर्देह इक्षुबन गज युद्धे बनेर दलन। प्रभुर्हैल दिव्योन्माद तनु मनेर अवसाद भावावेशे करे संबोधन। देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो। हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम। कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। उन्मादेर लक्षण कराय कृष्ण स्फुरण। उन्मादेर लक्षण कराय कृष्ण स्फुरण भावावेशे उठे प्रणमान। सोलूठ बचन रीति मान गर्व व्याज स्तुति कभू निंदा कभू वा सम्मान। तुमी देव क्रीडारत भुवनेर नारी जत ताहे कर अभीष्ट क्रीडन। तुमी मोर दयित मोते वैसे तोमार चित मोर भाग्य कैले आगमन। भुवनेर नारी गण सभा कर आकर्षण ताहा कर सब सामत समाधान।
भुवनेर नारीगण सभा कर आकर्षण ताहा कर सब समाधान। तुम्हें कृष्ण चितहर ऐछे कौन पामर तुम्हारे वाक्य कर मान। तुम्हार चपल मति एकत्र न है स्थिति ताते तो मरता ही किछुरो दोष। तुम्हार चपल मति एकत्र न है स्थिति ताते तो मार नहीं किछु दोष। तुमी त करुणा सिंधु आमार प्राण बंधु तोमाय नाही मोर कभुरोष। तुमी नाथ ब्रज प्राण ब्रजेर कर परित्राण बहु कार्य नहीं अवकाश। तुमी आमर रमण सुख दीते आगमन ये तो मार वैदग्ध्य विलास। मोर वाक्य निंदा मानी कृष्ण छाड़ी गेला जानी सुन मोर ये स्तुति बचन। नयनेर अभिराम तुमी मोर धन प्राण हाहा पुनः देह दर्शन। स्तंभ कंप प्रस्वेद वैवर्ण अश्रुस्वर भेद देहे हैल पुल के व्यापीत। हासे कांदे नाचे गाय उठी इति उति धाय क्षणे भूमि पड़िया मूर्छित। चैतन्य महाप्रभु के भाव का वर्णन किया जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु मूर्छा को प्राप्त हो गए, लेकिन थोड़े देर के बाद उनके मूर्छा शिथिल हुई। और चैतन्य महाप्रभु क्या अनुभव कर रहे हैं
तो बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको तो हम लोग कल सुनेंगे, लेकिन अभी कुछ त्रिपदी को फिर से एक बार साथ में बोलेंगे। इसके बाद आज समय से थोड़ा पहले ही विश्राम दिया जाएगा। हम लोग इसको पढ़ रहे हैं 67 से, मतलब 67। यहाँ से श्लोक का अर्थ दिया गया। चैतन्य महाप्रभु हे देव हे दैत्य इस श्लोक का कैसे अर्थ कर रहे हैं, इसको हम लोग साथ में पढ़ेंगे। और इसके बाद आज यहीं कथा के विश्राम। साथ में बोलिए। तुमी देव क्रीडारत भुवनेर नारी जत ताहे कर अभीष्ट क्रीडन। तुमी मोर दयित मोते वैसे तो मार्चित। फिर से एक बार। तुमी देव क्रीडारत भुवनेर नारी जत ताहे कर अभीष्ट क्रीडन। तुमी मोर दयित मोते वैसे तो मार्चित। मोरे भाग्य कैले आगमन। भुवनेर नारी गण सभा कर आकर्षण। तुमी कृष्ण चितहर ऐछे कौन पामर। तुम्हारे वाक्य वाकर मान। तुम्हार चपल मति एकत्र न है स्थिति। फिर से। तुम्हार चपल मति एकत्र न है स्थिति। ताते तोमार नहीं किछु दोष। तुमी त करुणा सिंधु आमार प्राण बंधु। तोमाय नाही मोर कभुरोष। तुमी नाथ ब्रज प्राण ब्रजेर कर परित्राण। बहु कार्य नहीं अवकाश। तुमी आमर रमण सुख दीते आगमन। ये तोमार वैदग्ध्य बिला। मोर वाक्य निंदा माने कृष्ण छाड़ी गेला जानी। सोन मोर स्तुति बचन। नयनेर अभिराम तुमी मोर धन प्राण। हा पुनः देह दर्शन। स्तंभ कंप प्रस्वेद वैवर्ण अश्रुस्वर भेद। देह हैले पुल के व्यापी। हासे कांदे नाचे गाय उठी इति उतधाय। छाड़े भूमे पड़िला मूर्छित। और चैतन्य महाप्रभु मूर्छित होकर के गिर जाते थे, लेकिन मूर्छा के अवस्था में उनको कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। और कृष्ण उस साक्षात्कार को देख करके उनके मन में क्या क्या भाव आ रहा है, कैसे अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं, और इसको हम लोग कल सुनेंगे। कल का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और इस सत्र का
कल अंतिम दिन भी है और कल बहुत ही मधुर प्रसंग है। और प्रश्न के लिए तो समय किसी दिन नहीं दे पाया। यदि किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अभी थोड़ा सा समय है। और किसी के मन में पहले से प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, प्रश्न बना करके पूछने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी कुछ प्रश्न मन में गूंजता रहता है, व्यक्ति चाहता है कि उसका कुछ समाधान हो जाए, तो वैसा कोई प्रश्न हो तो हाथ उठाएंगे तो वहाँ माइक दिया जाएगा या सुनाई ऐसे देगा तो, और नहीं तो अब आज का यही विश्राम है, कल इस सत्र का विश्राम होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न होगा तो कथा प्रारंभ होने के पहले कागज पर स्पष्ट शब्दों में लिख करके यहाँ रख देंगे तो बहुत संभावना है कि कथा के क्रम में ही आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया जाएगा।